बहरिया टाउन कराची की मार्केट बेहतर कब होगी? कीमतें दिन ब दिन नीचे ही आ रही हैं। लोगों का ये सवाल है। सरमायाकार की सरमायाकारी स्ट्रक है। असल डेट क्या है कि पता चले कि जो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है वो बेहतर होगी, फिर नंबर आएगा पाकिस्तान में रियल एस्टेट का, बहरिया टाउन कराची का। जी तो नाज़रीन, आपको बहरिया टाउन कराची मार्केट के मुतालिक आज हमने बताना है। कीमतें यकीनन कम है। रियल एस्टेट मार्केट जो है वो अब ये कह लीजिए कि दिन ब दिन उनकी प्राइसेस में, वो प्लॉट्स हो, मकान हो या दूसरी प्रॉपर्टीज हो, कीमतें कम ही हो रही हैं। और ये हाल बहरिया टाउन कराची का सिर्फ नहीं है। आप DHA सिटी को देख लें, स्कीम 33, स्कीम 45, बहरिया टाउन लाहौर, बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया एनक्लेव या DHA फेज 5, फेज 6 लाहौर, इस्लामाबाद में DHA को आप देख लें। हर तरफ जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वो डाउन है। अब एक प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज हैं वो कब बेहतर होंगी, इसकी तो एक आपको वजह बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात ये बताऊं कि जो मुल्की मईशत है, जो दूसरे बिजनेसेस हैं, वो भी बिल्कुल तबाह हाल हो चुके हैं। यानी आप किसी भी कारोबार करने वाले शख्स से पूछें तो उनका यही कहना है कि हालात आजकल बस ऐसे ही चल रहे हैं। जो सेल्स हैं वो कम है, लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है, बहुत सारे लोगों का पैसा जो है वो स्ट्रक है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब वो जगह जहाँ लोगों की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लगती हैं या बड़ी, यानी कोई एक आप कह लीजिए कि उम्र भर की जो जमा पूंजियां हैं, जो ज़्यादा सरमायाकारी हैं, वो लगती हैं रियल स्टेट में। अब अगर आपकी सरमायाकारी वहाँ स्ट्रक हो जाए तो आप छोटी जो प्रोडक्ट की सेलिंग है या जो बाइंग है वो नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी एक बड़ी हैवी अमाउंट रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर बैठे हैं और अब वो सेल कम में होगी और लॉस करने का आप बहुत बड़ा करना नहीं चाहते। तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उनकी सरमायाकारी हैं, वो स्ट्रक हो गई हैं मुख्तलिफ फेजेस में, वो जहां जहां उन्होंने प्रॉपर्टीज ली हैं। अब जी सवाल ये है, सबसे अहम सवाल, एक ही सवाल है, बहुत ज़्यादा सवालात नहीं है, कि रियल स्टेट मार्केट में कीमतें बेहतरी की तरफ कब बढ़ना शुरू होंगी, या कौन से ऐसे इक़दामात हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो किए जाएंगे तो रियल स्टेट सेक्टर फिर से बूम की तरफ जाएगा। सबसे अहम जो फैक्टर मैं समझता हूँ वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट 22% था आज से 3 महीने पहले, और फिर पहले 0.5% कम किया गया, फिर 1.5 कर दिया गया, और अब फिर जो है उसमें कमी लाई गई है पिछले 2 रोज पहले कमोपेश। अब जो है वो इंटरेस्ट रेट आ चुका है 19.5% पे। जी जनाब, जो शरह सूद है अब वो है 19.5%। अब पॉइंट ये है कि अगर ये शरह सूद 16% तक भी आ गई दिसंबर तक, हम एग्जैक्ट मंथ कोट कर रहे हैं और एग्जैक्ट परसेंटेज कोट कर रहे हैं, यानी 19.5% से अगर शरह सूद 3% मजीद कम हो गई तो आपको प्रॉपर्टी की तरफ काम होता नजर आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये बात तो बड़ी वजाहत कर दूं कि इंटरेस्ट रेट स्ट्रेट अवे कम होने से पैसा रियल स्टेट में जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है सरमायाकारों की तरफ से। अब पॉइंट ये है कि क्या दिसंबर तक ये जो 3% है शरह, इसकी कम की जाएगी? बिल्कुल जी, ये कहा गया है वजीर ख़जाना की तरफ से। उन्होंने कहा है कि अच्छा, उन्होंने तो खैर बड़ा शानदार बयान दिया। उन्होंने कहा है, हौसला अफजा बयान, उनका कहना है कि हम शरह सूद को सिंगल डिजिट में लेकर आने के ख्वाहिशमंद हैं, सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे, जो कि बड़ी ख़ास बात है। यानी सिंगल डिजिट में अगर शरह सूद आता है तो फिर रियल स्टेट सेक्टर 2021 की तरह बूम करेगा। अब पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त अच्छी नहीं है। बिलों पूरे पाकिस्तान में इजाफी बिल आ रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, कहीं कहीं महंगाइयाँ बढ़ रही हैं,
कहीं लोग तरह तरह की मुश्किलात में इंडल्ज हो चुके हैं इस महंगाई की वजह से। दूसरी जानिब बारिशों की तबाही है, फिर पाकिस्तान के जो जुनूबी इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिशें होने से सैलाब का भी खदशा ज़ाहिर हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब इन्वेस्टर्स को पता चलती हैं तो वो यकीनन थोड़े खौफज़दा हो जाते हैं। बट फिर बहुत सारे चालाक इन्वेस्टर्स भी इस वक्त मार्केट में घूम रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। वो क्या कर रहे हैं, उनका तरीका वारदात बड़ा अच्छा है, जो कि वो लोग अपनी मर्जी की चीज़ कम कीमत में ढूंढने मार्केट में आ चुके हैं। वो दुकानें भी खरीद रहे हैं, प्लॉट भी खरीद रहे हैं, और ख़ुसूसन मकान और बनी प्रॉपर्टीज़ यानी बिल्ट प्रॉपर्टीज़ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये आप ये यकीन जानिए कि डेली हमारी पूरी टीम के साथ जो है वो कस्टमर्स इंगेज रहते हैं, विजिट्स कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। इसी तरह यही जो तरीका है वो दूसरे ऑफिसर्स के साथ भी चल रहा है। तो चालाक इन्वेस्टर्स को पता है कि बैरियर टाउन बुलडोज नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। यकीनन ऑफिसेस कम हो गए हैं। हाँ, बारिशों से जो बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग है उससे लोग बैरियर टाउन मूव हुए हैं, रेंटल अच्छा हो गया है। आप फूड स्ट्रीट पे जाके देखिए तो वहाँ लोग एंटरटेनमेंट के लिए आ जाते हैं। ये जो थीम पार्क कमर्शियल है इस साइड जाएं तो आपको रश ही रश मिलेगा। लेकिन बिल्ट प्रॉपर्टी में जिस तरह लोग मूव हो रहे हैं, ऐसा इम्पॉसिबल है कि प्रॉपर्टी की कीमतें बिल्ट प्रॉपर्टी की कम हो इन दिस सिनेरियो ऑफ रियल स्टेट। घरों की कीमतों में इजाफा अगर नहीं हो रहा तो कमी भी नहीं हो रही उस तरह जिस तरह अंडर डेवलप्ड या प्लॉट्स की कीमतों में कमी आ रही है। मैं सर जी आपको बता रहा हूँ कि बिल्ट प्रॉपर्टी किस्तों पर लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, मकान की डील्स करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमारी क्यूरीज हैं, हम इधर वीडियो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उधर कॉल आती है और डील हो जाती है। अब स्पोर्ट्स सिटी विला हमारे पास 5 थे जिसमें टैक्स और ट्रांसफ़र फीस नहीं था, वो 2 विला सेल हो गए। इकबाल विला सेल हो गया, अली ब्लॉक सेल हुआ, थीम पार्क के सामने रेडी प्रोजेक्ट है वो सेल हुए, पैरागॉन अपार्टमेंट सेल हुए। तो ये सारी चीज़ें इस सिनेरियो में हो रही हैं, इन्हीं हालातों में ये सेल हो रही हैं, क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो स्मार्ट एंड यूजर्स हैं, वो अपनी अपनी बजट, अब देखें अब उनके बजट में प्रॉपर्टीज आने लग गई हैं। घर, बड़ा घर उनके बजट में आ रहा है। यानी अब आप देखेंगे 1,35,00,000 रुपए में 235 गज का विला मिले तो लोग यकीनन लेंगे। अब ये विला था 1,90,00,000 रुपए का, यानी 45 लाख रुपए कम हुए हैं। तो कितने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है। इसी तरह पैरागॉन अपार्टमेंट हैं, AQ बाजार की शॉप्स थी जो कि अब लोग खरीद रहे हैं क्योंकि कब्जा दे दिया गया है। AQ सुपर मार्केट जिंदा मिसाल है, कामयाब हो गई है, होगी नहीं हो गई है। तो रियल स्टेट मार्केट ने बेहतर होना है। 3 से 4 महीने ऐसे हैं जिसमें शरह सूद को कम किया जाएगा। हुकूमत कुछ करे या ना करे, लेकिन इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास हुकूमत में रहने का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी ना चली तो हर तरफ से जो मुश्किलात हैं वो काबू नहीं कर पाएंगे लोगों की मुश्किलात को। वो मुश्किलात में उनको घेर लेना है। अगर इकोनॉमी चल गई, अगर किसी घर का चूल्हा ना बुझा, हर शख्स में अगर उसके जो वालिद हैं या जो उसके रोज़गार कमाने वाले अफराद हैं वो अगर रिस्क लेकर गए तो हुकूमत चलती रहेगी। इकोनॉमी को बेहतर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है इदारों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। और जो वज़ीर ख़जाना है वो आए दिन जो बयानात दे रहे हैं वो मुस्बत हैं, वो हौसला अफजा हैं। अल्लाह ताला खैर और आफियत करे, ऐसा ही हो जैसा कहा जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क, हमारे वतन की खैर फरमाए। यौम आज़ादी भी अब करीब है और इंशाअल्लाह बहुत सारी वीडियोस आपको उस पर भी देखने को मिलेंगी। बट आपने घबराना नहीं है कि रियल स्टेट डाउन जा रही है, आपकी प्रॉपर्टी डाउन है। आपने अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान में पैनिक होकर सेल नहीं करना। बस एक ही जुमला बोलूँगा, खौफजदा होकर, लोगों की बातों में आकर, सुहाने ख्वाब देखकर अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना। अगर आप इन हालात में अपनी प्रॉपर्टी कम कीमत सेल करेंगे तो आपका फ़ायदा वो लोग उठाएंगे
जिसको आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। इजाज़त दीजिए आज के व्लॉग से। अल्लाह हाफिज़।